बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। स्टूडेंट आज हम इस एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम आज करेंगे और उसको एक्सरसाइज को वाइंड अप भी करेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 24 है। मेन टॉपिक जो है हमारा चेन रूल है जो थ्रू आउट एक्सरसाइज में चला, आज भी चलेगा। और जो है एक्सरसाइज 2.4 है, चैप्टर 2 है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। स्टूडेंट हमने क्या करना है कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन के। स्टूडेंट हमने क्या करना है कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इसके, जो कि स्टूडेंट ज़रा सा मुश्किल है। हम क्या करते हैं कि इनको कोई नाम देते हैं। हम इसको y का नाम देते हैं एक्स स्क्वायर -1/x² विद रिस्पेक्ट टू u इक्वल टू x4। स्टूडेंट आगे हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसके मालूम करना था। अब हमने इस फंक्शन को y का नेम दे दिया है, इस फंक्शन को u का नाम दे दिया है। तो अब हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u मालूम करेंगे। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u मालूम करने का मतलब यही होगा कि आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसके मालूम कर रहे हैं। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u मालूम करने का मतलब यही होगा कि आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन के मालूम कर रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं, हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसके मालूम करना है, जो कि काफ़ी टफ है। मैंने क्या किया, इस फंक्शन को y का नेम दिया जिसे मैथ की लैंग्वेज में लेट कहते हैं। इस फंक्शन को u का नाम दिया। अब मैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u मालूम करूंगा। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u मालूम करने का मतलब यही होगा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसके मालूम करना। तो बाय चेन रूल, ये क्या है, बाय चेन रूल क्या है स्टूडेंट, आपने फाइंड करना है dy बाय du। आपने फाइंड करना है dy बाय du फाइंड करना है, मैंने पहले कर दिया। अब देखिए y किसका फंक्शन है, x का। y किसका फंक्शन है, x का। तो y को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब u देखें किसका फंक्शन है, x का। तो हम u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फिर सुनिए स्टूडेंट, हमने dy बाय du मालूम करना है, वो लिख लिया। y किसका फंक्शन है स्टूडेंट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या मतलब, y किसका फंक्शन है, x का। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। u किसका फंक्शन है, x का। u इक्वल टू x4 का मतलब क्या होता है, u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। dy dx हमें यहां से मिलेगा, du dx हमें यहां से मिलेगा। इसको स्टूडेंट नंबर 1 कहते हैं। पहले हम dy बाय dx मालूम करते हैं इस फंक्शन से। तो 9 अब क्या आएगा जी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1/x²। हमने dy बाय dx मालूम करना है, इसका मतलब y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। वैसे भी y के नीचे क्या है, x, तो इसका मतलब y को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट। यहाँ dy dx मालूम करने का मतलब होता है कि y को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा जी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये स्टूडेंट क्या आएगा जी, dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx एक्स स्क्वायर -1/x²। स्टूडेंट अब ये जो ऑपरेटर है एक्स स्क्वायर पर भी अप्लाई होगा, -1/x² पर भी अप्लाई होगा। तो ये क्या आएगा जी, dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx ऑफ x²। स्टूडेंट इसको न्यूमिनेटर से जब आप डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो x की पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो -d बाय dx x पावर -2 इक्वल टू, दोनों फंक्शन x² x पावर -2 का डेरिवेटिव लेने के लिए हमें
पार रूल लगाना पड़ेगा। पहले इस पे पार रूल लगाते हैं, पार से मल्टीप्लाई करें, पार में 1 कम करें, बात खत्म नहीं होती। जो पार के इनसाइड है उसका अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां भी पार रूल लगाएं, पार से मल्टीप्लाई करें, पार में 1 कम करें, बात खत्म नहीं होती। जो पार के इनसाइड है उसका अगेन डेरिवेटिव, पार से मल्टीप्लाई किया, पार में कम किया, पार के अंदर का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट 2x, 2 - 1 1, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2x -1 -2 -3, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो ये क्या आएगा जी 2x प्लस 2/x³। इसको मैं नीचे ले आया ताकि x की पावर पॉजिटिव हो जाए। फिर स्टूडेंट एलसीएम आ रहा है जी, x³ एलसीएम आ रहा है। x³ को डायरेक्ट 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x4, x³ को x³ पे डिवाइड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। स्टूडेंट न्यूमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है, x4 + 1/x³ इक्वल टू dy/dx। स्टूडेंट ये अभी मैंने dy/dx फाइंड किया है, बट अभी मैंने du/dx भी फाइंड करना है आल्सो। स्टूडेंट अब हम u = x4, हम du/dx फाइंड करना है, तो हम u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या है du/dx इज इक्वल टू d/dx u4। स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव x4, स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव देने के लिए हम क्या लेंगे, पार रूल लगाएंगे। तो पार रूल क्या है, क्योंकि x पार 4 है तो पार से मल्टीप्लाई करें, पार में 1 डिक्रीज करें, बात खत्म नहीं होती। जो पार के इनसाइड है उसका अगेन डेरिवेटिव, तो ये क्या है ux³ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा स्टूडेंट 1 होगा। तो du/dx इज इक्वल टू 4x³। स्टूडेंट देख लें कि हम du/dx जो है वो फाइंड कर चुके हैं। स्टूडेंट हमें चाहिए dy/du चाहिए, तो dy/dx हमने मालूम कर लिया है, du/dx भी मालूम कर लिया है, दोनों यहाँ पुट कर दें। तो स्टूडेंट dy/du इज इक्वल टू dy/dx क्या है स्टूडेंट 2 × x4 + 1 over x³, 2 × x4 + 1 over x³। du/dx क्या है 4x³ over 1, 4x³ over 1 लिख सकते हैं। स्टूडेंट ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये अप एंड डाउन हो जाएगा। तो 2 × x4 + 1 over x³ इंटू 1/4x³। स्टूडेंट ये अप एंड डाउन हो गया, इसने इसको काटा तो क्या है 2। तो स्टूडेंट ये क्या है dy/du इज इक्वल टू x4/2x6। स्टूडेंट ये हमारा जो है ना फाइनल जो है आंसर है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन के, ये फाइनल डेरिवेटिव है। स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। आइए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। स्टूडेंट 1 + x⁴n विद रिस्पेक्ट टू x²। स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इसको विद रिस्पेक्ट टू x² डिफरेंशिएट करेंगे, बिल्कुल पार्ट 1 की तरह। हम इस फंक्शन को हमने विद रिस्पेक्ट टू इसके डिफरेंशिएट करना है, जो कि ज़रा मुश्किल है। हम क्या करते हैं जी कि लेट करते हैं कि y = 1 + x² विद रिस्पेक्ट टू u = x²। स्टूडेंट अब हम y को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे। स्टूडेंट y को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करने का मतलब ही यही है
कि आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन के। स्टूडेंट क्वेश्चन में कहता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया, इस फंक्शन को y का नेम दे दिया, इसको मैंने u का नेम दे दिया। अब मैं y को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करूंगा। y को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करने का मतलब यही है कि आप इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू इसके डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि बाय चेन रूल वो स्टूडेंट क्या है कि आपने क्या करना है कि y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। आपने क्या करना है, y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। स्टूडेंट y किसका फंक्शन है, x का, तो आप y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u ओवर u किसका फंक्शन है, x का, तो आप u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने आपको चेन रूल बनाना सिखाया है, dy du मालूम करना है। y किसका फंक्शन है, x का, तो मैंने dy बाई dx कर दिया। u किसका फंक्शन है, x स्क्वायर का, जब u इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना, तो इसका मतलब क्या होता है, u x का फंक्शन है, तो u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx हमें यहां से मिलेगा, du बाई dx हमें यहां से मिलेगा। तो स्टूडेंट अब आप देखिएगा जी 9 कि सबसे पहले y लिखते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n। स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने dy बाई dx फाइंड करना है। इसका मतलब y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो y के नीचे है उसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, x। तो स्टूडेंट ये क्या आएगा कि dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को मैंने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लिया। अब स्टूडेंट इस पर लगाएंगे पावर रूल। पावर क्या है, n, पावर क्या है, n, पावर से मल्टीप्लाई करें, पावर में 1 डिक्रीज करें, बात खत्म नहीं होती। जो पावर के इनसाइड है उसका अगेन डेरिवेटिव, बात खत्म नहीं होती, जो पावर के अंदर है उसका अगेन डेरिवेटिव इक्वल टू n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n माइनस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 बिकॉज 1 कांस्टेंट है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लगाकर बताएं 2x, और x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, x के डेरिवेटिव पावर रूल लगाकर डायरेक्ट 2x और x का 1, तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x में 0 ऐड किया 2x को n से मल्टीप्लाई किया 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू dy बाई dx। मैं रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, 0 प्लस 2x को n से मल्टीप्लाई किया 2nx, ये स्टूडेंट हमारा जो है कि dy बाई dx जो है वो आ चुका है। अब हम स्टूडेंट क्या फाइंड करेंगे कि du बाई dx फाइंड करेंगे, और वो कहां से मिलेगा, u फंक्शन से। तो u फंक्शन क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर। u फंक्शन क्या है आपका जी, एक्स स्क्वायर। तो du बाई dx फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इट मींस हमें u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है पड़ेगा। तो यहां क्या लिखेंगे जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जी x। तो ये क्या आएगा, du बाई dx इक्वल टू d बाई dx एंड x स्क्वायर। स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लेने के लिए मुझे पावर लगाना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, du बाई dx। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई करें, पावर में 1 डिक्रीज करें, बात खत्म नहीं होती,
जो पार के इनसाइड है x, उसका अगेन डेरिवेटिव, तो ये 2x 2 माइनस 1 x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो du बाय dx इक्वल टू 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, तो स्टूडेंट देख लें मैंने du बाय dx भी फाइंड कर लिया। स्टूडेंट dy बाय du मुझे फाइंड करने के लिए dy बाय dx चाहिए था, जो मैंने कैलकुलेट कर लिया। मुझे du बाय dx चाहिए था, वो भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब ये दोनों जो बॉक्स वाली वैल्यूज हैं इस नंबर 1 में आप पुट करेंगे, तो नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, तो dy बाय du इज इक्वल टू, तो ये क्या आएगा जी dy बाय dx बाय du बाय dx, ये नंबर 1 लिखा मैंने। स्टूडेंट dy बाय dx कहाँ है आपका, ये 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n माइनस 1 ओवर du बाय dx क्या स्टूडेंट आपका जी 2x, क्या है आपका जी 2x, ये 2x से कैंसिल, तो स्टूडेंट dy बाय du क्या आया n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n माइनस 1। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने dy बाय dx की वैल्यू लिखी, मैंने du बाय dx की वैल्यू लिखी, 2x से कैंसिल, तो क्या बचा n इंटू 1 प्लस एक्स के टू द पावर n माइनस 1। तो स्टूडेंट ये आपका फाइनल डेरिवेटिव है, फाइनल आंसर है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन के ये होगा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ लगी होगी। आइए अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, यानी इस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू इस सेकंड फंक्शन। तरीकाकार वही है जैसे हमने कि पार्ट 1 और पार्ट 2 किया है कि लेट करेंगे, पहले फंक्शन को आप y का नेम दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू u इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि जो है y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। y को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u करने का मतलब यही होगा कि आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। बेटा इस फंक्शन को हमने y का नेम दिया, इस फंक्शन को हमने u का नेम दिया, जिसको मैथ की जुबान में लेट कहते हैं। तो y को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करने का मतलब यही होगा कि आप फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। तो स्टूडेंट आपने क्या मालूम करना है dy बाय du, तो लगाएंगे जी आप बाय चेन रूल। तो चेन रूल क्या है, बाय चेन रूल क्या है स्टूडेंट, वो सुनेंगे आप, वो क्या है जी dy बाय du, ये आपने फाइंड करना है, dy बाय du ये आपने फाइंड करना है। y किसका फंक्शन है, x का, तो इसलिए y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। u किसका फंक्शन है, x का, इसलिए u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट हमने dy बाय du मालूम करना है, मैं चेन रूल बनाना सिखा रहा हूं आपको मैं, तो dy बाय du लिख दिया। y को किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, y किसका फंक्शन है, x का, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाय dx। u किसका फंक्शन है, x का, इसका मतलब है u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज du बाय dx। dy बाय dx हमें यहां से मिलेगा कोशेंट रूल लगाकर, du बाय dx हमें यहां से मिलेगा कोशेंट रूल लगाकर। पहले हम dy बाय dx यहां से मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा गौर से कि नो y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपने dy बाय dx फाइंड करना है, इसलिए हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट ये क्या आएगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
तो स्टूडेंट ये आपके सामने है, ज़रा देखिएगा। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया राइट हैंड में भी लेफ्ट हैंड में भी। स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम लगाएंगे कोशेंट रूल। वो कोशेंट रूल क्या है? स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर सेम एज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। मैं रिपीट करता हूँ कि नीचे वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वन सेम एज इन, और ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस वन सेम एज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला फंक्शन। स्टूडेंट ये क्या आएगा जी? एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल का आगे 2x और x का डेरिवेटिव 1 प्लस इस 1 का डेरिवेटिव स्टूडेंट 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम एज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1 माइनस इस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। मैं रिपीट करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम एज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम एज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर 2x देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x में 0 ऐड किया तो स्टूडेंट जी 2x माइनस 2x में को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x में माइनस 0 किया तो ये 2x, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। 2x को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें 2x क्यूब माइनस 2x को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें। याद रखिएगा बाहर माइनस भी है, साइन चेंज होगी तो ये 2x क्यूब माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये माइनस 2x प्लस 2x से कैंसिल, तो ये डी वाई बाय डी एक्स आपका क्या आया? माइनस 2x माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लिया है। अब हम डी यू बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट क्या है जी स्टूडेंट? तो u क्या है स्टूडेंट आपका जी? u आपका है जी स्टूडेंट ये वाला x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। स्टूडेंट आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लिया है। अब आप डी यू बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। कहाँ से करेंगे? इस फंक्शन u से। u किसके इक्वल है? x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। आप u को किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे? यहाँ से पता लगेगा। आपने डी यू बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसका मतलब u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आएगा? डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू। स्टूडेंट अब इस पर लगाएंगे आप कोशेंट रूल। क्या लगाएंगे स्टूडेंट? इस पर क्या लगाएंगे? अभी कोशेंट रूल, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर सेम एज और इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर
माइनस न्यूमिनेटर सेम एज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। मैं रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर और ऊपर चले जाएं, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही मल्टीप्लाई ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब तेज़ी से डेरिवेटिव लें तो ये x प्लस 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और इस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 माइनस x माइनस 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस 1 आएगा। 1 प्लस 0 1, 1 को माइनस x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस भी है तो माइनस x और प्लस 1। मैं रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, 1 माइनस 0 1, 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस 0 1, 1 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, बाहर माइनस है साइन चेंज हो जाएगी ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये माइनस x और प्लस x आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो du बाई dx क्या मिला, 1 प्लस 1 2 बाय क्या आएगा जी x प्लस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये आप du बाय dx मालूम कर चुके हैं, आपको क्या चाहिए dy बाय du। ठीक है, तो आप नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, नंबर 1 को दोबारा इस्तेमाल करें, नंबर 1 इम्प्लाइज दैट dy बाय du इक्वल टू dy बाय dx du बाय dx। स्टूडेंट गौर से देखें, आपको dy बाय du चाहिए, dy बाय dx आपने ये फाइंड किया हुआ है, लिख लें आप माइनस 4x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट du बाय dx आपने ये फाइंड कर लिया है 2 बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट dy बाय dx आपने ये लिखा माइनस 4x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, du बाय dx आपने ये लिखा 2 बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो माइनस 4x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो अप एंड डाउन हो जाएगा, तो ये क्या आएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 2। स्टूडेंट मैंने क्या किया, माइनस 4x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर वैसे ही लिख दिया और 2 बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले गया तो अप एंड डाउन हो गया। स्टूडेंट आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, याद रखेगा, x स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल होता है, x माइनस 1 और x प्लस 1। स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल होता है, x माइनस 1 x प्लस 1। तो स्टूडेंट अलर्ट रहिएगा, तो ये कुछ कटिंग हो रही है, इसको इससे काट दें तो ये माइनस 2x इंटू क्या आएगा आपका जी x प्लस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट यार से गौर से देखिएगा, अलर्ट रहे स्टूडेंट, गौर से देखिएगा, अलर्ट रहिएगा। x स्क्वायर माइनस 1 की जगह मैं x माइनस 1 x प्लस 1 लिख सकता हूँ। स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस 1 को मैं फैक्टोराइज करके x माइनस 1 x प्लस 1 लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। x स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर था तो इनके फैक्टर्स के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर था तो इसके जो फैक्टर्स बने हैं x माइनस 1 x प्लस 1 इनके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। उम्मीद है समझ लगी होगी। स्टूडेंट
अब ये देखिए ये फैक्टर भी इससे कैंसिल हो गए, तो आपका फाइनल आंसर डी वाई बाई डी यू इक्वल टू -2x बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये आपका जो था ना, ये आपका फाइनल आंसर था जो आप जो ना आया था कि आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसके जो मालूम करना था स्टूडेंट, वो ये आया है। उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 5 के 3 पार्ट्स किए हैं, 1 2 3 ये किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनको अपने हाथों से गुजारिएगा। स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना ये आपका राइट बन चुका है कि आप, क्योंकि आप हमारे लेक्चर बहुत गौर से देखते हैं, हमें कमेंट्स भी करते हैं। स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर है वो वाइंड अप होगा, वो हो चुका है। इंशाल्लाह हम आपको दोबारा एक न्यू लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।